हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैप्रिकॉन, ये जून 11 से जून 20 तक की रीडिंग होगी, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Coral number 18, allow flow and synchronicity into your life। ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि आपको अपने आप को ओपन करना होगा, अलाउ करना होगा कि आप और भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को रिसीव करें, जैसे कि और एंजल नंबर्स आपको नजर आए, ताकि आपका और फेथ बढ़े पॉजिटिविटी को लेकर, या कि मेरे लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट है, ऐसे ऐसे ख्याल आपके मन में आए। तो अपने आप से कहें कि यस, मैं और एंजल नंबर्स को देखने के लिए, नोटिस करने के लिए रेडी हूँ। अलाउ करता हूँ मैं डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज को, राइट टाइम पर राइट जगह पर मौजूद होना, ऐसे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में आए, मैं ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, इसे अलाउ करता हूँ। ये माइंड सेट आपको बहुत हेल्प करेगा। अल्टीमेटली मुझे प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा होना चाह रही है आपके ऊपर। इस चीज़ की खुद को अलाउ करें, खुद को लिमिटेड ना रखें, नेगेटिव माइंड सेट से बचें, बल्कि कहें कि मेरी तरफ, मेरे चारों तरफ मैजिक है, साइंस है, पॉजिटिविटी है। मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे लोगों की कार की प्लेट, नंबर प्लेट के ऊपर एंजल नंबर दिखता है, मेरे बिल के ऊपर मुझे एंजल नंबर दिखता है, मेरे रिसीट्स के ऊपर मुझे एंजल नंबर दिखता है। और ये साइन है नाज की मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी है। ओके, ये माइंड सेट आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में भी। ऑल राइट कैप्रिकॉन, आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जजमेंट, वेक अप कॉल, अब नहीं तो कभी नहीं। बेसिकली ये कार्ड इस चीज की बात करता है। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। टॉप ऑफ द डेक में है टेम्परेंस की एनर्जी। कैप्रिकॉन, आप इस समय इन 10 दिनों को बहुत इंपॉर्टेंट डेज, पहले तो समझ लो कि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसमें आप टाइम वेस्ट करना तो मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप एक मिनट भी अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा करता हुआ पाएं जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, या जिसको आपको लगता है कि इसकी जगह मैं कोई और इम्पॉर्टेंट काम कर सकता हूं, तो प्लीज प्लीज उस काम को ही कीजिएगा। आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप डे ड्रीमिंग में घंटों आपके बीत जाते हैं, मोबाइल चलाते वक्त अगर आपके घंटों बीत रहे हैं, तो इस एनर्जी को इन 10 दिनों में बदलना होगा। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। डेथ की ऊर्जा सर से लेकर पैर तक आप बदल जाओ, अपनी लाइफ को चेंज कर दो, हैबिट्स को चेंज कर दो, रूटीन को चेंज कर दो, एक न्यू ह्यूमन बीइंग लिटरली बन जाना। न्यू बॉर्न बेबी जैसे होता है, राइट। सो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। वेटिंग से भी खुद को बाहर निकालिए। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप वेट को मत चूज कीजिए। आपकी लाइफ में चीजें फ्लो के साथ बस आई 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 आई, आप वेट नहीं कर रहे, तो चूज मत कीजिए वेट को। अगर कोई पर्सन को मैसेज भी किया आपने और अब आप बार बार फोन देख रहे हैं कि अब मैसेज, अब रिप्लाई, अब रिप्लाई, इस पैटर्न को भी चेंज होना होगा, क्योंकि ये पर्सन भी शायद आपके इस पैटर्न को नोटिस करने लगा और उसकी एडवांटेज उठाने लगा, एंड दैट इज वाई ये हेल्दी नहीं है। ये आपकी रिलेशनशिप्स के लिए हेल्दी एनर्जी नहीं है। ये सामने वाले को मैन्युपुलेटिव बना देगी फिर। सो इट्स बेटर कि आप वेटिंग एनर्जी से खुद को बाहर निकालें और खुद से पूछें कि मैं अपने आप को, जो पिछली चीज़ें मेरे हाथ से छूट गई, मैं उन्हें फिर से कैसे इनवाइट कर सकता हूँ, मैं खुद को कैसे सेकंड चांस दे सकता हूँ। पहली बार में कोई काम आपने किया, वो काम सही दिशा में नहीं लगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको नई स्ट्रैटेजी के साथ आप कैसे कर सकते हैं, ये ख्याल बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। और क्वीन ऑफ कप से आपको ये भी कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन जो होता है हमारा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जो चीज़ें हमें प्रिय हैं, जो हमें चीज़ें ईजी लगती हैं, हमें उनको नो बोलना सीखना पड़ता है। तो यस कैप्रिकॉन, ये यही 10 दिन होने वाले हैं जहां आप उन चीज़ों को करें जो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल है। और ये सिंपल चीज़ें हो सकती हैं, एक्सरसाइज करना, वॉक पर निकलना, बात करना,
अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करना, सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, नहाना स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि डेथ इसी ऊर्जाओं से बनी हुई ऊर्जा है। डेथ की ऊर्जा क्या कहती है? छोटे छोटे चेंजेस जो एक बड़े चेंज को जन्म दे रहे हैं। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी दिख रही है। अल्टीमेटली आई बिलीव ये 10 दिन आपके लिए बहुत वेकअप कॉल से भरे रहेंगे। आपको खुद भी एहसास होगा कि अब कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर मुझे शायद मौका ना मिले ना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड वेकअप कॉल, ये अर्जेंसी क्रिएट करता है आपके लिए। क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है आपको पहले भी बहुत बार बोला गया है, लेकिन आपने उन मैसेजेस को, उन साइंस को इग्नोर किया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आना चाह रही है, धन दौलत आना चाह रही है, ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी आपकी लाइफ में आना चाह रही है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो स्टेबल है। कोरल की एनर्जी क्या होती है? एक स्टेबल इकोसिस्टम जहां पर हर चीज जो है ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट कर रही है, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा। जैसे हम रिलेशनशिप की भी बात करते हैं ना, कि वर्क प्लेस में खास करके पॉलिटिक्स होती है, लोग एक दूसरे को डिस करने की कोशिश करते हैं, वो सब नहीं है। तुम भी एग्जिस्ट करो, मैं भी एग्जिस्ट करूँ, क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस है, सभी के लिए है। तो हेल्दी माइंड सेट, हेल्दी इन्वायरमेंट आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस आपको इंट्रोड्यूस करने होंगे। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Conclusions are within reach. It's time to release a negativity. ये नेगेटिविटी आपकी खुद की है। ओके, ये नेगेटिविटी 4 ऑफ कप से आ रही है। खुद को हमेशा वेटिंग मोड में रखना, हमेशा ऐसे सोचना कि मुझे चीज़ें देरी से मिलती हैं, इस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना होगा। नया बिलीफ सिस्टम अब से क्या देना है कि मुझे भी चीज़ें स्पीड से जल्दी मिलती हैं। यहाँ मैंने मांगी, यहाँ मेरे लिए चीज़ें आई। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये 10 दिन रिजल्ट्स के, कंक्लूजन्स के भी होने वाले हैं। अल्टीमेटम है यहाँ पर। किसी पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो ये आपको अपनी फाइनल डिसीजंस दे सकता है कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, अब तुम अपना बताओ। तो बहुत अल्टीमेटम वाली एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी आई बिलीव ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन में पढ़ा लिखा हुआ ही आपका फाइनल कंक्लूजन जो है उसे निर्धारित करेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। लेट्स सी और कौन से मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। Strength, be strong, be humble, be powerful. ये कार्ड सिंपली आपको ये भी कह रहा है कि ये राइट टाइम है अपनी फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई भी अगर कोई नेगेटिविटी हो उसे रिलीज करना। आप वीक नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं। आपकी बॉडी नए चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकती है। नए एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी अच्छे से जो है सर्वाइव कर सकती है। आप स्ट्रांग हैं। ओके, सो अपनी मेंटल विल पावर, अपनी फिजिकल विल पावर को इंक्रीज करना, ये उसकी भी बात करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अपने प्लान्स में एंजाइटी को ऐड करने की जगह एक्साइटमेंट को ऐड करें। हम बोलते हैं ना कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं नाज, घबराहट, फियर, एंजाइटी। इसकी जगह खुद से बोले कि जब मैं ये काम करूँगा तो ये फन आएगा, ये रियलिटी आएगी, ये ब्लेसिंग्स आएंगी। जब आप ऐसे कम्युनिकेट करोगे अपने माइंड के साथ, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए क्रिएट करेगा और ये आपके विजन्स को भी फिर मैनिफेस्ट होने में हेल्प करेगा। कोई गाइड, कोई मेंटोर भी आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, बहुत पावरफुल है, फायर साइन का, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ये पर्सन आपको गाइड कर सकता है अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करना। आप कैसे अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर बन सकते हैं, कैसे पावर गेन कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल गेन कर सकते हैं। ओके, सो कोई मेंटोर भी आपके लाइफ में आने वाला है, ये भी एक इशारा है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट एल्स। Victory in some endeavors. Dark man, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. Basket, recognition, reward for merit. Yes, I believe यहाँ पर आपके लिए एक जो अच्छी चीज़ है वो है आपके करियर में।
करियर में कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आप देखेंगे इन 10 दिनों में जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने राइट चॉइसेस ली, मैंने राइट एजुकेशन को चूज़ किया, मैंने राइट मेंटोर्स को चूज़ किया, ये पढ़ाई पढ़ के मैंने सही किया। बेसिकली ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, सो एजुकेशन में मैं मटेरियल वेल्थ भी देख रही हूँ आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। कोई डार्क मैन की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो अगेन बहुत चार्मिंग हो, और ये पर्सन भी अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स, ये कैसे सक्सेसफुल बनाइए आप तक पहुँचा सकता है उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप भी और सक्सेसफुल बन सके। तो यस, ये पर्सन आपके लिए अच्छी इंटेंशंस रखता है। ओके, सो हेल्प है, ये हेल्प सभी के पास नहीं होती, ये प्रिविलेज है कैप्रिकॉन। ये हेल्प, ये ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती, आपको मिली है तो बी हम्बल, बी ग्रेटफुल। ओके, विक्ट्री का है यहाँ पर कास्ट, तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी बात करता है। रिसेंट टाइम्स में अगर आपने कोई एक्शन लिया था, कोई काम किया था, कोई प्रोजेक्ट पर काम एनर्जी लगाई थी, तो आई थिंक ये रिजल्ट्स भी मिलेंगे इन 10 दिनों में, उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको। और उसमें जो भी आपका रोल रहा है उसे सेलिब्रेट किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। ऐसी बेसिकली एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बुक पब्लिश्ड, क्रिएटिव वर्क, आर्ट वर्क आपका किसी ना किसी लेवल पर पब्लिश हो सकता है। आप एक प्योर सोल हैं, और आई थिंक ये बात आपको जानने की, सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि प्योर सोल ही फियर की जगह लव को चूज़ करती है और फिर एनर्जीज को अलाउ करती है। सो प्योर सोल, ब्लैक शीप। अगर आप बहुत ऐसा महसूस करते हैं कि नाज मैं फिट नहीं बैठ पा रहा इन्वायरमेंट में, क्योंकि मेरी जैसी सोच नहीं है लोगों की, या लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, मैं लोगों को नहीं समझ पा रहा, आई थिंक इसे एक प्रॉब्लम की जगह देखने की जगह इसे एक एडवांटेज के तौर पे देखें। अगर आप अलग हैं, विच मीन्स कि आप कुछ अलग कर सकते हैं, अलग पेश कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो इसे अपनी प्रॉब्लम नहीं, अपनी ब्लेसिंग गिनिए। ओके, मैरिज, बॉर्न टू शाइन। आपके पार्टनर से भी आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आप एक ऐसे पार्टनर के साथ बेसिकली डील करने को बने हो मैरिज में, खास करके जो आपकी सक्सेस से जले नहीं या इनसिक्योर ना महसूस करे, बल्कि कहे कि यस, गर्व से कहे कि ये पर्सन मेरा पार्टनर है। तो आपकी डेस्टिनी में बेसिकली ऐसी मैरिज लिखी है, और इन 10 दिनों में भी आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पावर, एमन एंड लियो एनर्जी। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई सिंह राशि का या अगेन फायर साइन में लियो, सैजिटेरियस, एरीज का कोई शख्स है जो आपकी लाइफ को ब्लेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और अगेन अलाउ कीजिए, घबराइए नहीं लोगों से, खुद से कहिए कि लोगों की मेरे प्रति अच्छी इंटेंशंस हैं। ब्रेक थ्रू, कुछ लोगों का ब्रेक थ्रू है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप गवर्नमेंट जॉब करने को बने हो। एमेथिस्ट, आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनना चाहिए या खरीदना चाहिए, ये आपको आपकी दास्तां, आपकी स्टोरी को चेंज करने में हेल्प करेगा। सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपकी तरफ। एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को अगर आप मनाने की कोशिश कर रहे थे किसी पर्सन को लेकर कि ये मेरी बात मान ले, आई थिंक इन 10 दिनों में वो बात भी मान जाएगा। खास करके करियर चॉइस को लेकर या मैरिज को लेकर ये एक्सेप्टेंस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। फॉरेन स्टडी वीज़ा है, और आपका फाइनल कार्ड भक्ति। सब करना, लेकिन अपनी मेडिटेशंस को भी करते रहना, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहना, ग्रैटिट्यूड शो करते रहना। भक्ति और आपकी प्रोफेशन, इन दोनों को बैलेंस करना सीखना है आपको। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉन, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझसे टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 28 जून से ओशो ज़ेन टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर, और मैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स सेंड करूँगी। ओके, ऑलराइट माय लव्स, मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।